हिंदी सिनेमा की दुनिया में कई बेहतरीन अभिनेत्री आई, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो हर रोल में अपनी अलग छाप छोड़ जाते हैं। तब्बू एक ऐसा नाम जिनकी अदाकारी ने न सिर्फ दर्शकों को, न बल्कि आलोचकों को, बल्कि अवार्ड्स को भी बार बार झुकने पर मजबूर कर दिया। उनके नाम पर 2 बार नेशनल अवार्ड फिल्म फॉर बेस्ट एक्ट्रेस दर्ज है, जो अपने आप में उनकी एक्टिंग की ताकत को साबित करता है। आज हम आपको तब्बू की 5 फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें आप खाली समय में देख करके उनकी अदाकारी के लुत्फ़ देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उन फिल्मों में उन्होंने कितना बढ़िया काम किया है। हालांकि उनके कई फिल्म हैं जिनमें उन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन टॉप 5 फिल्म जो मुझे पसंद है, जो मुझे लगता है कि उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं साल 2018 में आई सुपरहिट फिल्म अंधाधुन की, जिसे डायरेक्ट किया था श्रीराम राघवन ने, जो काफ़ी थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। ये फिल्म एक ऐसे पियानिस्ट की कहानी है जो खुद को अंधा दिखाता है, लेकिन उसकी ये चालाकी उसे ऐसे ऐसे हालात में ले जाती है जहां सच और झूठ की लाइन ही मिट जाती है। इस फिल्म की असली जान है तब्बू। उनका किरदार एकदम अनप्रिडिक्टेबल है। कभी वो मासूम लगती हैं तो कभी अगले ही सीन में लोगों को डरा देने वाली अभिनय भी उनकी नज़र आती है। खास बात तब्बू का फेम फैटल अवतार, जिसने इस फिल्म को एक और लेवल पर पहुंचा दिया था। अब बढ़ते हैं 2014 की फिल्म हैदर की तरफ। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर के हैमलेट को कश्मीर की पृष्ठभूमि में ढाला। ये फिल्म एक ऐसे बेटे की कहानी है जो अपने पिता की गुमशुदगी का सच जानने के लिए बेकरार है, लेकिन इस खोज के बीच उसे बड़ा रोल है उसकी माँ गजाला का। तब्बू का ये किरदार बेहद जटिल है। एक तरफ माँ का मोह, दूसरी तरफ अपराध बोध और डर। खास बात, तब्बू ने इस रोल के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता और आलोचकों ने माना कि ये उनका करियर का डिफाइनिंग परफॉर्मेंस है। साथियों, अब बात करते हैं मकबूल की, जो 2004 में आई थी। विशाल भारद्वाज की ये फिल्म शेक्सपियर के मैकबेथ का भारतीय रूपांतरण है, लेकिन यहाँ मैकबेथ है मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन। कहानी है वफादारी, महत्वाकांक्षा और धोखे की। तब्बू का किरदार निम्मी लेडी मैकबेथ से इंस्पायर है। वो मोहब्बत भी करती है और साथ ही अपने प्रेमी को अपराध की तरफ धकेलती भी है। खास बात, इस फिल्म के लिए तब्बू को भले नेशनल अवार्ड ना मिला हो, लेकिन यह रोल क्रिटिक्स और दर्शकों के दोनों के बीच अपनी सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस में गिना जाता है तब्बू के करियर के। साथियों, अब बात करते हैं चांदनी वार पर, जिसे 2001 में डायरेक्ट किया था मधुर भंडारकर ने। यह फिल्म रियलिज्म का बेहतरीन उदाहरण है। कहानी है एक ऐसी लड़की की जो मजबूरी में डांस बार में काम करने लगती है, लेकिन यहाँ सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि गरीबी, पुलिसिया तंत्र और अपराध की काली सच्चाई दिखती है। तब्बू का किरदार इस कहानी की आत्मा है। उन्होंने इतना नेचुरल परफॉर्मेंस किया है कि लगता ही नहीं कि आप फिल्म देख रहे हैं, बल्कि असली ज़िंदगी का दर्द महसूस कर रहे हैं। और यहीं से वो रियलिस्टिक सिनेमा की सबसे भरोसेमंद अदाकारा बन गई थी। साथियों, आखिरी और लिस्ट में शामिल है, बात करते हैं दृश्यम की। ये कहानी है विजय सालगांवकर की, जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक परफेक्ट अलीबाई बनाता है, लेकिन सामने है पुलिस अफसर मीरा देशमुख। तब्बू का वो रोल जो सख्त भी है और माँ होने के नाते बेहद भावुक भी। तब्बू ने इस किरदार में वो बैलेंस दिखाया है कि दर्शक एक पल में उनके दर्द से जुड़ते हैं और अगले ही पल उनकी कड़ाई से डर जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस रोल के लिए तब्बू को कई अवार्ड नॉमिनेशन मिले और ये साबित हो गया कि यह थ्रिलर फिल्मों की क्वीन भी बनी है। तो दोस्तों, ये थी तब्बू की 5 फिल्में जो मुझे खासतौर पे पसंद है और उनकी अदाकारी की वर्सटैलिटी भी देखने को मिलती है। लेकिन हेरा फेरी में जो उनका कॉमिक अंदाज है वो भी आपको मज़ा आएगा। साथ में अंधाधुन जैसे में डार्क कॉमेडी है वो भी आपको पसंद आएगी। तो ये 5 फिल्में थी। अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है। और ऐसे ही मूवी रिव्यूज़ के लिए, ऐसे ही ट्रिवियाज़ के लिए, ऐसे ही कलाकारों की बातचीत के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।